जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सेवन स्काई नेक्चर प्रोजेक्ट और सेवन स्काई इंजीनियरिंग। आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं अपनी आर्किटेक्चर एस्टिमेट के बारे में। ठीक है, तो आर्किटेक्चर की स्कोप में दो तीन चीज़ें आती हैं। मैं आपके साथ सबसे पहले अपनी एक्सेल शीट जो आपको दी गई है ऑलरेडी, उस पर डिस्क्राइब करूंगा कि कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी सीएसआई डिविजन्स आर्किटेक्ट के स्कोप में आती हैं। उसके बाद हम एक प्रोजेक्ट ओपन करेंगे और उसमें थोड़ी सी एलेबोरेशन करेंगे। ठीक है कि ये चीज़ें किस तरह से मार्क की जा सकती हैं, ये कैसे इनको देखा जा सकता है एस्टिमेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लेट्स स्टार्ट विद द स्क्रीन शेयर। जी, आई होप सो यू कैन सी माय स्क्रीन। ये लास्ट वाला स्ट्रक्चर वाला जो है वो हमारे पास प्रोजेक्ट ओपन है। इसके ऊपर लास्ट टाइम हमने ये एक पॉइंट मिस कर दिया था कि जब हमने जॉइस्ट टूल ड्रॉ किया है तो उसमें जॉइस्ट कैसे ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो अगर हमने ये जॉइस्ट टूल लगाया है, इसके ऊपर राइट क्लिक करनी है। अगेन मैं यहाँ से आपको लगा के दिखाता हूँ। जॉइस्ट, वो स्पेसिंग पूछ रहा है 16 इंच। ठीक है, ओके। लेट्स सपोज यहाँ से हम ड्रॉ कर लेते हैं एरिया। ये हमारा एरिया हो गया। अब इसमें लाइंस हमें नजर नहीं आ रही ना, यानी हमें पता नहीं चल रहा कि जॉइस्ट किस तरफ लगे हुए हैं। जैसे आप ड्राइंग में देख सकते हैं कि जॉइस्ट इस तरफ लगे हुए हैं, तो मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे आएगा ड्रा जॉइस्ट। ड्रा जॉइस्ट, ठीक है। तो मैं बस एक डायरेक्शन इसको दे दूंगा इस तरफ। तो ये देखें, उसने हमें बता दिया कि कितने जॉइस्ट आ रहे हैं। अच्छा, ये उसकी लेंथ भी बता दी है, ये लेंथ ज्यादा है और ये लेंथ कम है। ठीक है, और बाकी हर उस डिस्टेंस पे जो हमने उसे दिया था उस पे उसने वो जॉइस्ट लगा दिए हैं, तो इससे हमें उसकी लेंथ का अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको ओपन करें तो नीचे वो बता रहा है कि ये जो है वो टोटल लेंथ आई है इसकी। ठीक है, हमारे पास सिंबल्स से पता चल जाता है कि ये क्या चीज़ है। जैसे ये जो सिंबल है ये सेगमेंट्स का है, लीनियर का, एरिया का, डिफरेंट डिफरेंट सिंबल है। तो अभी मैं आपको ये आइडिया देता हूँ। जैसे यहाँ से हम एक लाइन लगा लेते हैं, तो ये देखें। ठीक है, ये सिंबल जो है वो लीनियर का है, ये सेगमेंट्स का है। ये जो हमें सेगमेंट्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं इनका। ठीक है, तो बाकी एरिया का सिंबल आपको पता ही है किस तरह का बनता है। ये बेसिक चीजें मुझे लगा था कि आप लोगों को, यानी आप सारे माशाल्लाह ग्रेजुएट इंजीनियर्स और इस तरह की डिग्री होल्डर हैं, तो आप लोगों को ये चीजें पता होंगी। ठीक है, तो ये देखिए एरिया का सिंबल, जो सिंबल यहाँ पे है तकरीबन वही सिंबल यहाँ पे वो बनते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये तो हो गया रिकैप स्ट्रक्चर का। अगर करना चाहते हैं तो वो हम कर लेते हैं जल्दी से। क्विक ओवरव्यू, लास्ट लेक्चर में हमने ये प्रोजेक्ट खोला था, इसमें देखा था कि ये हमारे पास फुटिंग की डिटेल है। अच्छा, उससे पहले जो है वो हमने सबको पेज नंबर जो है वो रीनेम किए थे। रीनेम करने के बाद हमने सबसे पहले ड्राइंग देखी, ये फुटिंग की डिटेल है। ठीक है, फुटिंग की डिटेल में जो है वो उसने बताया हुआ है कि ये हमारे पास स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है, और ठीक कैच है, स्लैब के नीचे स्लैब है, जाहिर सी बात है स्लैब में ही टेंडेंट्स चलेंगे। तो स्लैब थी हमारे पास। के बाद ये उसने टेक ऑफ दिया हुआ है कि स्लैब का एरिया कितना है, वॉल्यूम कितना है, रीइंफोर्समेंट कितनी है और टेंडेंट्स की लेंथ वगैरह कितनी है। ठीक है, ये कुछ नोट्स थे, ये सारे हमने देखने हैं कि वेपर बैरियर नीचे है कि नहीं है। वो सारी चीजें देखने के बाद यहाँ से हमने सेक्शंस मार्क करने थे कि जो वहाँ पे मार्क किए हुए हैं वो उसकी डिटेल यहाँ पे दी हुई थी। ठीक है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। उसके बाद ये फ्रेमिंग ऐड गई है, यानी फर्स्ट फ्लोर की जो छत है उसमें किस तरह से लेके चलना है, यानी हमारे जॉइस्ट वगैरह किस तरह से लगने हैं और ये सारी चीजें। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर के बाद सेकंड फ्लोर की थी और उसके बाद सीलिंग की थी। ठीक है, और सीलिंग के बाद जो है ये बाकी डिटेल्स थी। इसका रिकैप हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं
आज के जो लेक्चर है उसकी तरफ। तो आज का जो लेक्चर है वो, क्योंकि आर्किटेक्चर एक काफी बड़ा स्कोप होता है, एक दिन में या एक लेक्चर में कवर नहीं हो सकता। आज का जो प्रोजेक्ट है वो रेनोवेशन टाइप प्रोजेक्ट है, ठीक है। मैं भी आपके साथ वो ड्राइंग भी शेयर कर दूंगा और यहाँ पे हम उसको थोड़ा सा डील भी करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आ गए हैं डिवीजन 9 पे। डिवीजन 9 कौन सी होती है जी? फिनिशेस वाली डिवीजन होती है, ठीक है। डिवीजन 8 ओपनिंग वाली है, वो हम करेंगे आज के लेक्चर में, लेकिन हम स्टार्ट वहां से नहीं करेंगे, क्योंकि डोर विंडो शेड्यूल अक्सर ड्राइंग्स में दिया होता है और वो हम वहां से देख के इजीली कर सकते होते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। थर्मल प्रोटेक्शन वाली जो डिवीजन 7 है उसको हमने थोड़ी देर के लिए स्किप किया है, क्योंकि आज के प्रोजेक्ट में उसका स्कोप ना होने के बराबर है। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे फिनिश से। अच्छा, क्योंकि ये रेनोवेशन का प्रोजेक्ट है तो इसमें हमारे पास वॉल्स नहीं है, ठीक है, स्टड वॉल्स या ड्राई वॉल्स जिसको कहते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ी सी ड्राई वॉल्स की जो है वो डिटेल बता दूं। एक तो ये कि ये जिप्सम जो है वो उससे बनती है। आपने जैसे यहाँ पे सीलिंग होती देखी होगी ना पाकिस्तान के सिनेरियो में कंस्ट्रक्शन के, तो आपने देखा होगा कि इस तरह से 2 क्रॉस 2 यानी 2 फीट क्रॉस 2 फीट का एक बॉक्स हमारे पास सीलिंग में यूज होता है ना, ये इस पिक्चर में जो आप देख रहे हैं, तो वो हम सीलिंग में लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे 4 फीट × 8 फीट का ये बॉक्स यानी शीट जो है जिप्सम की यूज होती है, ठीक है। उसके पीछे इसी तरह से ये स्टार्ट्स लगे होते हैं, और ऊपर ये टॉप ट्रैक और नीचे बॉटम ट्रैक लगा होता है। बीच में स्टार्ट्स का डिस्टेंस हमें बताया होता है कि किस डिस्टेंस पे लगने हैं, और फिर उसके ऊपर एक तरफ शीट लगनी है या दोनों तरफ शीट लगनी है, ये भी बताया होता है, ठीक है। तो ये जब सेक्शन आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, ये देखें यहाँ पे, अब मैं उसको चीज को एक्सप्लेन करता हूँ। ये जिप्सम बोर्ड लगना है दोनों साइडों पे, ठीक है। मेटल के स्टड्स लगने हैं, वहां तस्वीर में वो वुड्स के स्टड हैं, ठीक है। टॉप ट्रैक बॉटम ट्रैक का मतलब है कि ऊपर और नीचे ट्रैक लगना है एक, जिसमें मेटल स्टड्स लगेंगे, ठीक है। उसके बाद सीलेंट लगना है टॉप और बॉटम पे, और इसको हम मल्टीप्लाई बाय 4 करते हैं, क्योंकि बाहर भी लगना है और अंदर भी लगना है, ठीक है। ये वॉल ब्रेसिंग है। वॉल ब्रेसिंग आप समझ रहे हैं इसी तरह से जैसे ये है, यानी इस दीवार को ऊपर वाली छत के साथ जोड़ने के लिए यहाँ पे ब्रेसिंग लगी है। ये स्क्वायर भी हो सकती है, इंक्लाइंड भी हो सकती है, ठीक है जी। तो ये इस तरह से हमारे पास ड्राई वॉल की असेंबली होती है। ड्राई वॉल की असेंबली अगर आपको समझ आ गई हो तो इसमें सच कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस एक दफा अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप ये मेटल वाली है, ठीक है। अब ये देखेंगे ये स्टड्स लगे हुए हैं, ठीक है। ये बॉटम ट्रैक है, ये टॉप ट्रैक है, ठीक है। और ये स्टड्स के दरमियान में विंडोज के लिए ये दिया होता है, ठीक है। अक्सर हम ये भी लिखते हैं अगर हमारा स्पेसिफिक स्कोप हो ना, लेकिन अगर हमारा स्पेसिफिक स्कोप नहीं है तो हम इतने डिटेल में नहीं जाते, ठीक है। ये देखें, अब ये डोर का सेक्शन है, इसमें डोर के लिए जगह दी हुई है, ठीक है। डोर ट्रिम और डोर हेड, डोर जैक, ये सारी चीजें हम सेक्शंस में कवर करते हैं अगर हमारा स्पेसिफिक स्कोप ड्राई वॉल का ही हो, ठीक है। यानी प्रोजेक्ट में ज्यादा डिटेल इसी की हो तो हम ये चीजें यूज करते हैं, अदरवाइज हम इतने डिटेल में नहीं जाते। अब ये अगर आप लोगों को सेक्शन समझ आ रहा है, यानी ये बॉटम ट्रैक लगा है, फिर उसमें ये स्टड्स लगे हैं, टॉप ट्रैक लगा हुआ है, ठीक है। और यही चीजें वहां पे इसके ऊपर जिप्सम का जो है वो शीट लग जाएगी। तो यही चीजें हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। जिप्सम की शीट लगेगी दोनों साइडों पे या एक साइड पे, ठीक है। अगर कोई ऐसी वॉल है जो इनफिल वॉल के सामने बनी है, जैसे कि आप समझे कि पीछे कोई मेसनरी की वॉल थी, ठीक है, और उसके आगे हमने ड्राई वॉल बनाई है खूबसूरती के लिए, या उसमें से हमने चीजें गुजारनी है प्लम्बिंग की या मैकेनिकल की डक्ट्स वगैरह गुजरनी है, तो वो फिर हम ये दोनों साइडों पे नहीं लेंगे, एक साइड पे लेंगे, ठीक है। लेकिन स्टड्स वैसे ही लगेंगे, बॉटम टॉप टैक वैसे ही लगेगा, और सीलेंट भी वैसे ही लगेगी। अच्छा, वॉल ब्रेसिंग भी सेक्शन में होती है, अगर सेक्शन में नहीं है तो हम वो यूज नहीं करेंगे। अच्छा, दूसरी तरफ ये आता है फाइबर सीमेंट बैकर, ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा समझ लें वॉल कवरिंग की तरह का बोर्ड होता है जो हम यूज करते हैं। और अक्सर इसके अलावा एक चीज आती है फायर रेजिस्टेंस बोर्ड, ठीक है। तो फायर रेजिस्टेंस बोर्ड हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास ऐसी एरिया हो जहाँ पे फायर रिटार्टेड
सिस्टम यूज किया गया हो, तो वो रेटिंग भी सेक्शन में बताई होती है कि ये जो जिप्सम बोर्ड है ये एक्स रेटेड है या फायर रेटेड है और कितने घंटे के लिए रेटेड है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको सेक्शन में नजर आ जाएंगी। अच्छा जी, ये हमारा डिटेल टॉपिक टॉपिक जो है वो बाद में डिस्कस किया जाएगा, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया, ठीक है। उसके बाद विंडो सिल। अब विंडो सिल मेरे ख्याल से जो भी प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं उन लोगों को अंदाजा होगा कि जो विंडो का सिल लेवल होता है वहाँ पे जो हमारी अक्सर या फिर मेटल की होती है या वुड की होती है या मार्बल की यूजुअली यूज होती है, ठीक है। तो मार्बल की सिल लगाई जाती है ताकि पानी जो है वो उसमें से ना गुजरे, और उसको जो है वो टेपर थोड़ा एक्स्ट्रा किया जाता है ताकि वो इजीली इर्द गिर्द चला जाए, ठीक है। तो फिर डोर ट्रिम आ जाती है। डोर ट्रिम साथ साथ आपको दिखाते जाते हैं ताकि आप लोगों को आइडिया होता जाए। मेरे वर्डिंग के एक्सप्लेन करने में फिर भी जो है वो मसला रह जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको एग्जैक्ट चीज नजर आ जाएगी तो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। ये जो चीज ऊपर लगी हुई है साइडों पे लगी हुई है इसको डोर ट्रिम कहते हैं, ठीक है। डिजाइन के लिए जो अक्सर होती है ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये चीज जो है ना, ये बॉर्डर जो चौगाठ के ऊपर लगाया जाता है उसको हम डोर ट्रिम कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डिफरेंट स्टाइल के होते हैं, ठीक है। हम इसको लीनियर में काउंट करते हैं या हम इस तरह से कर लेते हैं, ये काउंट नहीं करते यानी मार्क नहीं करते प्लान्स पे, हम इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट कर लेते हैं। यानी डोर की हाइट कितनी है जी, 7 फीट है, सेक्शन में दिखाई गई है। तो 7 और 7 14 फीट हो गई, और ये सामने भी लगेगी और बैक साइड में भी लगेगी, ठीक है। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह जो विड्थ है डोर की उसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हाइट इंटू 4 और विड्थ इंटू 2 करें तो हमारे पास उन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास टोटल डिमेंशन ऑफ ट्रिम आ जाती है, ठीक है। और जितने डोर हैं उन सब की ट्रिम हमने ऐड कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास सीलिंग फिनिशेस आ जाता है। सीलिंग दो तरह की होती है, या कॉस्टिक सीलिंग होती है, ठीक है, जो आपके पास ये टाइल्स की सीलिंग होती है, ठीक है। और दूसरी हमारे पास जो है वो जिप्सम की सीलिंग होती है, ठीक है। तो जिप्सम की सीलिंग हम एरिया में मार्क करते हैं, ये भी एरिया में मार्क करते हैं, दोनों के सामने उसकी हाइट लिखते हैं ताकि हमें पता चले कि इसके लिए शटरिंग या स्कैफोल्डिंग तो नहीं चाहिए, ठीक है, जिस तरह ये लिखा हुआ है। अगर ये 12 फीट से ज्यादा हाइट पे हो तो हम इसको शटरिंग और फॉर्म वगैरह प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये चीजें सिर्फ यही लिखा है कि उसका मैन्युफैक्चरर कौन सा है, उसकी फिनिशेस कौन सी यूज होनी है, क्योंकि इसकी वजह से प्राइस पे फर्क पड़ता है, ठीक है। टेक ऑफ पे फर्क नहीं पड़ता लेकिन प्राइस पे फर्क। उसके बाद फ्लोर फिनिशेस आ जाती हैं। फ्लोर फिनिशेस में हमारे यहाँ यूजुअली यही यूज होता है कि हमने टाइल लगा दी या मार्बल लगा दिया, लेकिन वहाँ पे काफी किस्म की फ्लोर फिनिशेस आती हैं, ठीक है। जैसे पॉलिश कंक्रीट आ गई, ठीक है। वॉक ऑफ मैट्स आ गए, ये कंक्रीट की तरह की होती हैं, ठीक है। उसके बाद पॉक्सी कोटिंग आ गई, और फ्लोर टाइल्स आ गई, पोर्सलिन आ गई, विनाइल कंपोजिट आ गई, ठीक है। पोर्सलिन के अलावा हमारे पास सिरेमिक टाइल्स भी होती हैं, ठीक है। फिर वॉल फिनिशेस आ गई, ठीक है। हमारे पास पैनल्स लगते हैं, वॉल कवरिंग्स आती हैं, और पेंट यहाँ पे नहीं आएगा। उसके अलावा जो भी वॉल फिनिशेस है वो यहाँ पे आएंगे। फिर वॉल टाइल्स आएंगी आएंगी, ठीक है। मिसलेनियस में कोई एक्स्ट्रा चीज अगर हो तो वो लगाएंगे। बेस को ये ज्यादातर स्कर्टिंग जो आपने सुनी हुई है उसको हम बेस कहते हैं, वॉल बेस, ठीक है। यहाँ पे वही चीजें मेंशन है कि मैन्युफैक्चरर कौन सा है, कलेक्शन उसकी कौन सी है, कलर उसका कौन सा है, ताकि जिसने बाय करनी है उसको आइडिया हो कि। सॉरी, अचानक हो रही है, थोड़ा देर वेट कर लो।
अच्छा जी, तो इसको हम शुरू करते हैं। अगेन हम न्यू जॉब खोलेंगे। न्यू जॉब में कोई भी रख लें हम नाम, और इसकी डिस्क्रिप्शन रख रहे हैं। यूनिट हम इंग्लिश के साथ जा रहे हैं फिलहाल। अच्छा, यहाँ पे अब हमने फाइल सेलेक्ट करनी है अपनी, ठीक है। तो फाइल हम सेलेक्ट कर, ये हमारे पास प्लान्स पड़े हुए हैं, ठीक है, एक प्रोजेक्ट के। तो ये हम अपनी फाइल में अपलोड कर लेते हैं। यूजुअली हमेशा न्यू प्रोजेक्ट जब आप ओपन करते हैं तो उसके सेम स्टेप्स ही होते हैं, यानी आपने नाम रखना है, उसके बाद उसका जो पेजेस हैं उनको नाम चेंज करना है, और उसके बाद उसके स्केल सेट करनी है। जो कोऑर्डिनेशन वाली जॉब यानी नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हैं, वो तो तकरीबन सारी ही ड्राइंग्स रखते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें 59 पेजेस हैं ना। तो लेकिन जिनको हम अपने इंटरनी या मेन स्कोप के हिसाब से प्रोजेक्ट दिया जाता है, वो अपने वाले पेजेस रखते हैं और बाकी वाले पेजेस रिमूव या डिलीट कर देते हैं, ठीक है। फिर जो कोऑर्डिनेटर होता है वो इस तरह से करता है कि सबकी फाइल्स लेके उनको इवेलुएट करता है, उनको क्वालिटी चेक लगाता है, और उसको बाद उसको सबको कंबाइन करके उसके मार्कअप्स वगैरह बन जाते हैं। मार्कअप्स वगैरह हम जो है वो लास्ट में बनाना सीखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये एक प्रोजेक्ट है हमारे पास। यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी में रेनोवेशन हो रही है, उनकी कैंटीन अपग्रेड हो रही है, ठीक है। तो ये अगर आप देखें तो ये इसका प्लान है, ठीक है, लोकेशन प्लान, विसिनिटी मैप जिसको कहते हैं। उसके बाद बस ये जनरल नोट्स हैं। ये वो जगह है जो टोटल ओवरऑल डिपार्टमेंट है, और डिपार्टमेंट में ये जो हाईलाइटेड एरिया है इसको हमने रेनोवेट करना है, ठीक है। उसके बाद ये उसका 3D पर्सपेक्टिव व्यू है, ये 3D रेंडर है। वैसे इसका 3D रेंडर वो इसमें देखें आप कलर्ड में तो आपको अच्छा लगेगा, यहाँ पे तो वो ब्लैक एंड व्हाइट कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा, ये जी उसका असेसिबिलिटी प्लान होगा। हाँ जी, यानी कहाँ से इसको असेस मिल रही है और कहाँ से मूवमेंट है, ठीक है। ये एक इसका प्लान बनता है आपके ड्राइंग्स में एक्सेस। उसके बाद ये डेमो की ड्राइंग होगी क्योंकि ये डी से शुरू हो रही है, ठीक है। फिलहाल ये भी हमारा स्कोप नहीं है, वरना हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। कि रेनोवेशन का प्रोजेक्ट है तो जाहिर सी बात है पिछली कुछ चीजें रिमूव हो रही होंगी और न्यू वाली कुछ ऐड हो रही होंगी। तो जो पिछली रिमूव हो रही हैं उनको हम अ, या डेमो कर देते हैं या हैंड ओवर कर देते हैं क्लाइंट को, ठीक है, ताकि वो उसे सेल कर ले, ऑप्शन कर ले, जो भी करना है। ये भी डेमो का प्लान है। यहाँ से हमारी जो है वो ए यानी आर्किटेक्चर का स्कोप शुरू हो गया। उसको जूम इन करें जरा, आपको डिटेल से पता चल जाएगा। अच्छा जी, ये हमारे पास यहाँ पे वो सर्विस एरिया बन रहा है, ठीक है। ये चीज सर्विस एरिया, ठीक है। उसके पीछे ये किचन बन रहा है, ठीक है। और ये डाइनिंग एरिया बन रहा है, ठीक है, ये सारा डाइनिंग एरिया। और अगर इस तरफ जाएं तो ये वॉक इन फ्रीजर बन रही है, ठीक है। और यहाँ पे ड्राई स्टोरेज है, ठीक है। और ये मैनेजर ऑफिस और ये वॉक इन कूलर, इन स्टोरेज वगैरह की जगह होगी, ठीक है। अच्छा, कुछ चीज़ें जो आप लोगों को एज ए एस्टिमेटर या एज ए इंजीनियर वैसे ही पता होनी चाहिए। ये जो सिंबल है ये शो कर रहा है कि हमें इस वाली दीवार का एलिवेशन ए 601 शीट पे जो है वो नजर आ रहा है 4 नंबर पे, ठीक है। अगर हमने अपनी शीट्स को नंबरिंग यहाँ पे नहीं की हुई तो हमें नहीं पता चलेगा कि ये चीज़ कहाँ पे नजर आ रही है, ठीक है। तो अगर हम, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो उसको हम नंबरिंग करते हैं पेजेस की, ठीक है। अब ये देखें, ये जो एरो है ये जो शो कर रहा है कि 601 पे, A 601 पे फर्स्ट वाली जो पिक्चर होगी या एलिवेशन होगी वहां पे ये वाला व्यू हमें नजर आ रहा होगा। और ये देखें, A 903 के 6 वाले पे इस साइड, 1 पे ये वाली साइड और 3 पे ये वाली साइड पे आ रही होगी नजर। और इसी तरह
903 पे 5 वाली अगर हम देखेंगे तो ये चीज नजर आ रही होगी, ठीक है। अभी हम सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं। पेजेस पे जाऊंगा मैं, ग्रीन एंड बैच, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली जूम कर देता है। और ये एरो से हम ये भी देख सकते हैं कि अगर इस साइड पे टाइटल नहीं लिखा हुआ तो दूसरी साइड पे लिखा होगा, मैं ये दबाऊंगा तो दूसरी साइड आएगा। लेकिन हमारे लिए इसी साइड पे है तो मैं इसको A-201, A-211, A-212, A-, ये टाइम आपका शुरू वाले दिनों में जो है वो आपको यही लगता है कि क्या बच्चों वाले काम है, लेकिन ये बाद में बड़ा फायदा देते हैं। 203, 60, 20, 701, 801, 901, 902, 903, 904। अच्छा जी, आपका मतलब है कि फिनिशेस वाली ड्राइंग्स आ गई हैं। यूजुअली ये अक्सर शो करते हैं, लेकिन अक्सर ये एफ से नहीं ए से ही होते हैं, लेकिन उसके टाइटल में लिखा होता है कि ये फर्निशिंग या फिनिशेस वाली जो ड्राइंग है ना उसका, ठीक है। फिलहाल हम इसको एफ से ही रखेंगे। ये जो है वो आगे शुरू हो गया है, जिनानोस, ठीक है। ये किचन इक्विपमेंट को शो कर रहे हैं। यूजुअली ये नहीं होती क्योंकि ये पानी ही हमारे पास इस तरह की चीज गई है तो इसमें आ रहे हैं। अक्सर जो इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं वो बाय ऑनर ही होते हैं, यानी खुद ही ऑनर ला के लगाता है, या उसके लिए वो अलग से आउटसोर्स करता है किसी बंदे को। जनरल एस्टिमेटर को ये चीज़ें नहीं दी जाती, यानी हमारे स्कोप में नहीं होती। और अगर ना मेंशन किया हो तो हम इसकी आरएफआई भेजते हैं, यानी रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, और क्लाइंट से कंफर्म करते हैं कि ये चीज़ आपने प्रोवाइड करनी है या हम अपने एस्टिमेट में काउंट करें, ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ हैं जो आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम सीखने को मिलेंगी। इनका ताल्लुक मैनेजमेंट के साथ है। अच्छा, ये इलेक्ट्रिकल का शुरू हो गया है, फिलहाल इसको हम छोड़ देते हैं। नीचे इलेक्ट्रिकल की प्लान्स हम एक दफ़ा देख लेते हैं। हाँ जी, इलेक्ट्रिकल के हैं, ये मैकेनिकल का आ गया, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि अगर हमारा स्कोप नहीं है तो हम इन पेजेस को डिलीट भी कर सकते हैं या इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमारा काम यहाँ से, ठीक है। तो अगेन अब हम इसको जूम करके कोई टेलीविजन देखते हैं ताकि आपको आइडिया हो, जो चीज़ मैं एक्सप्लेन कर रहा था वो चीज़ आपको पता चले। A-601 पे अगर हम जाएं तो 6 नंबर पे हमें एक डोर नजर आना चाहिए और एक वॉल नजर आनी चाहिए, ठीक है। तो A-601 और 6 नंबर पे हमें क्या, ये 2, ये 3 और ये देखें, ठीक है। ये वाली 6 है, ठीक है। तो इसमें हमें वो ही डोर नजर आ रहा है और वो वॉल नजर आ रही है, ठीक है। उसकी वॉल की फिनिशेस यहाँ पे मार्क की हुई है कि कौन सी होगी, ठीक है। ये इसमें नोट्स में बताया गया होगा कि यहाँ फिनिश शेड्यूल दिया होगा कहीं, उसके ऊपर से हम देखेंगे और उस चीज़ को मार्क करेंगे, ठीक है। ये डोर है 101, ये भी मेंशन किया गया है। और अगर इसका हम सेक्शन देखना तो 620 पे जो 6 है ना, ये 620 पे 6 वाली जो तरह की वो इसका सेक्शन होगा, तो चलें वो भी कंफर्म करते हैं। यहाँ पे 6, ये जी 6 आ गया, ठीक है। तो इसमें यही है कि फ्लोर फिनिश एज पर प्लान है, और बेस टाइल है, और ये हमारे पास टाइल लगी हुई है, ठीक है। तो ये वो फ्लोर फिनिश की इसकी डिटेल आ गई, और हमारे पास उसका सेक्शन आ गया। ये जिप्सम बोर्ड को शो करता है, ये जो है वो टाइल है, और ये हमारे पास बेस टाइल है। इसको इस तरह से लगाया हुआ है, ठीक है। ये सारी डिटेल्स ऐसा काउंट नहीं होती, लेकिन अगर आप
कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है तो तब हम ये चीजें देखते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास जनरल प्लान हो गया। जनरल प्लान पे अक्सर मार्किंग नहीं होती है, सिर्फ आपके उसके लिए होती है कि कहाँ कहाँ पे चीजें, क्या चीजें हो रही हैं, ठीक है। उसके बाद ये प्लान आ गया हमारे पास। अब ये प्लान पे आप देखेंगे कुछ टैग्स लगे हुए हैं, ठीक है, इनको हम टैग्स बोलते हैं। डिफरेंट टैग्स डिफरेंट रैंक्स में डिफरेंट चीज़ों को शो करते हैं, ठीक है। तो कभी भी एक तरह से इसको रटा नहीं लगाया जा सकता, ये आपको हमेशा नए प्रोजेक्ट के लिए दोबारा से देखना पड़ता है, ठीक है। और मैं ये नहीं कह सकता कि कहीं बॉक्स लगा हुआ है तो वो हमेशा एग्जिस्टिंग फ्लोर होगा या फ्लोरिंग का ही जो है ना टाइप हो। वो हो सकता है बॉक्स किसी और चीज़ को भी शो कर रहा हो, जैसे यहाँ पे भी बॉक्स है, यहाँ पे भी बॉक्स है, तो डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा जी, जल्दी से इनको गो थ्रू करते हैं। सबसे पहले ये कि मिल वर्क है, बेस मिल वर्क। मिल वर्क का मतलब है कि वुड वर्क है, ठीक है। तो ये सारा एरिया हमारे पास वुड वर्क में आ रहा है। तो उसके बाद यहाँ पे अगर वो कह रहा है तो T2 भी लगी है, T4 भी लगी है, और T2 T4 क्या है ये भी हमें फिलहाल नहीं पता। हम यहाँ पे देखते हैं, ये सारे जो है वो सिंपल दी गई हैं। T4 का मतलब पोर्सलिन टाइल ऑफ बेस, बेस लगी हुई है, ठीक है। और इसका जो है वो सारी डिटेल दी हुई है कि इसकी अ, ये मॉडल नेम क्या है, मैन्युफैक्चरर क्या है, मॉडल नंबर क्या है, कलर क्या है, जो डिटेल हमें चाहिए उससे ज़्यादा ही दी हुई है, ठीक है। साइज क्या है, उसके बाद नोट्स भी एक साथ दिए हैं कि कैसे लगानी है, ये देखने को जॉइंट वेट कितनी रखनी है, मोटर ये यूज करना है, सारी चीजें वो बताई होती हैं, ठीक है। तो ये फिनिशेस का काम है जो कि इस डिवीजन में आएगा। अब ये बेस है तो अभी हम एक्सेल की शीट पे देख चुके हैं कि यहाँ पे वॉल बेस में ये चीज आएगी, ठीक है। ये ठीक है। तो इस तरह से जब आपको आइडिया हो जाएगा, आपको चीजें याद होंगी, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या चीजें किस चीज में रखनी है। जो हमने सबसे पहले बात की थी कि फोल्डर बनाए जाते हैं। तो अगर मैं इसका टेक ऑफ कर रहा होऊंगा तो मैं क्या करूंगा कि मैं वॉल बेस का एक फोल्डर बनाऊंगा, और उसमें जो है वो इस चीजों को रखूंगा सबको, यानी सलमान जो साहब, आप मुझे यहाँ सुन से। पा रहे हैं? जी जी। ब्रदर, बेसिकली ये जो सॉफ्टवेयर जस्ट फॉर टेक ऑफ के लिए यूज होता है? जी, ये सॉफ्टवेयर टेक ऑफ के लिए यूज होता है, लेकिन इसमें हम प्राइस फार्मूले में डाल सकते हैं, ठीक है। वो हम बाद में देखेंगे। जब हम यहाँ पे टेक ऑफ कर लेते हैं कि तो यहाँ पे जो है ना वो फार्मूला इसका एक तरह से लाइक बन अगर जाता है। हमने और किसी न्यू आइटम का कोई रेट बनाना हो, रेट एनालिसिस करना हो, उसकी कैलकुलेशंस वगैरह, तो ये कंपेटेबल है उसके लिए ये सॉफ्टवेयर? रेट एनालिसिस इसके ऊपर नहीं हम करते अक्सर, लेकिन हम उसका टेक ऑफ कर लेते हैं और उसको रेट जो है वो एक्सेल पे डालते हैं यूजली जाके ना, क्योंकि हाँ, रेट सही सही ये सही। एज सच एफिशिएंट नहीं है। टेक ऑफ के लिए ये बहुत अच्छा अच्छा। एफिशिएंट हाँ, जस्ट फॉर लाइक इसका लाइक प्रोफेशनली आप टेक ऑफ ही बस कर सकते हैं इसके ऊपर? है। प्रोफेशनली, हाँ प्रोफेशनली हम इसके ऊपर सिर्फ टेक ऑफ करेंगे, प्राइसिंग नहीं करते, ओके। यानी उसको रेट सिस्टम नहीं बनाते, इस तरह का कोई काम इसके ऊपर नहीं करते, ठीक है। हम बस यही चीजें करते हैं कि जैसे ये सारी चीजें हमें नजर आ रही हैं कि टैग्स क्या हैं, तो कोई टैग मिस ना हो, क्योंकि अब मैंने काफी सारी वीडियोस शुरू में आपको इसी चीज के ऊपर बताई हैं कि इसका फायदा क्या है। इसका फायदा यही है कि हम अपना काम अवेलुएट भी कर सकते हैं, उसको रिव्यू कर सकते हैं, और जब हम ये बना लेंगे उसके बाद हम इसको शो भी कर सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, यानी क्लाइंट को भेज सकते हैं या कंसल्टेंट को भेज सकते हैं कि ये देखें हमने ये क्वांटिटी निकाली कैसे है, ठीक है। यानी ये बेस है सपोज, तो ये बेस वो कह देते हैं जी नहीं ये तो हमारे पास लग रही है 110 फीट, और हम उसे कह रहे हैं कि नहीं जी ये 105 फीट लग रही है, ठीक है। तो वो कहेगा जी आपको कैसे पता चला कि 105 फीट लग रही है। तो हम फौरन अपना टेक ऑफ ये वाली फाइल ओपन करेंगे, यहाँ पे क्वांटिटी आ रही होगी, और किस किस शीट पे वो लगी हुई है वो सारी शीटें हम उसे दिखा सकते हैं कि 3 फीट यहाँ पे लगी है, 4 फीट यहाँ पे लगी है, टोटल ये 108 5 फीट ऐसे बनती है, ठीक है। तो ये चीजें जो है ना वो इसका फायदा है। आई होप सो आपको अपना आंसर मिल गया जी होगा। जी। ओके। अच्छा जी, ये न्यू फ्लोरिंग है। अच्छा, जब हम
काम कर रहे होते हैं तो हमें ये चीजें वैसे भी पता चल जाती हैं। यानी अगर डेमो के प्लान पे ये फ्लोरिंग रिमूव हुई है तो इसका मतलब न्यू फ्लोर बना होगा, ठीक है। तो ये चीजें जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमें वैसे भी आइडिया हो जाता है, ठीक है। अब ये देखें, ये चीज क्या शो कर रही है, कॉलम के साइडों पे अक्सर जो है ना वो प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है। इसको हम देखते हैं CG3C। ये देखिए, कॉर्नर गार्ड है डाइनिंग के लिए, ठीक है। और 3A जो है वो किचन के लिए है। तो डिफरेंट चीजें जो है वो डिफरेंट है। अब उसमें मसला क्या होगा कहीं पे वो, ये देखें। हाँ, वो पॉलीकार्बोनेट का है, वो स्टेनलेस स्टील का है। आपको पता है स्टेनलेस स्टील का जो है वो ज्यादा पायदार होता है, तो किचन में वो यूज कर रहे हैं और बाहर वो पॉलीकार्बोनेट यानी खूबसूरती वाला यूज कर रहे हैं। और ये उसकी जो है वो डायमेंशन वगैरह दी हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये आपके लिए एक टेबल है, यानी मटेरियल शेड्यूल है, या इसको फिनिशेस शेड्यूल कहते हैं। और उसके बाद ये आपके पास ड्राइंग है, यू हैव टू प्ले विद इट, और आपने ये सारी चीजें जो है वो मार्क करनी है। तो आपने मेरे ख्याल से अभी तक स्ट्रक्चर वाला प्रोजेक्ट भी सबमिट नहीं करवाया लोगों ने, तो इसके ऊपर काम करना शुरू करें, वरना आपके लिए जो है वो ये डिले हो जाएगा। अच्छा ब्रदर, जी, ये एक तो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि वो काइंडली वो ज़रा दोबारा रख दें वो क्लासरूम में, इस सॉफ्टवेयर का जो भी है वो उधर दोबारा रख दें। वो मैंने जी जी। इंस्टॉल करने की कोशिश की है लेकिन वो एग्जिस्टिंग के फाइल के साथ वो प्रोसीड नहीं हो रहा। तो एक हाँ जी तो वो। वो कर दें। फर्स्ट लेक्चर मैंने अटेंड किया था, सेकंड लेक्चर मैंने अटेंड नहीं किया, वो किसी ज़रूरी काम से मैं गया था। स्ट्रक्चर तो वाला सेकंड स्ट्रक्चर। लेक्चर भी जो भी आपने किया स्ट्रक्चर वाला, वो भी काइंडली ज़रा वो भी अपलोड कर देना, तो फिर इंशाल्लाह जो है ना अपकमिंग बस लेक्चर में ये सारा काम कंप्लीट करूंगा। ये आपकी ये आपकी चीजें जो है वो मैंने अपनी टेक्निकल टीम को कन्वे कर दी थी। इशू ये था ठीक कि है। वो जरा मेडिकल लीव पे गया हुआ है बंदा, तो इस वजह से ये चीजें डिले हो गई हैं। मैं उसको कहता हूँ कि ये जल्दी से जल्दी आपको जो है ना प्रोवाइड कर दी चाहिए, हाँ, आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जी जी। अच्छा जी, ये वही मटेरियल टेक ऑफ की डिटेल्स हैं। यहाँ पे अब हम सीलिंग प्लान पे आ गए हैं, ठीक है। reflected ceiling plan। यहाँ से हमें दो चीजें पता चलेंगी। एक तो ये एक्सेल शीट में हमने दूसरा टैब देखा था, यानी वॉल बेस वाली चीज डिस्कस हो गई, वॉल फ्लोरिंग वाली चीज डिस्कस हो गई। और उसके बाद जब हम एलिवेशंस में जाएंगे तो हम ये चीजें देखेंगे कि वॉल फिनिशेस कौन सी आ रही हैं, या वॉल पे टाइल लगनी है या नहीं लगनी, ठीक है। फ्लोर फिनिशेस डिस्कस हो गई। उसके बाद हमारे पास आ गई सीलिंग सीलिंग, ठीक है। तो सीलिंग के लिए ये अलग से डायग्राम, ये प्लान होता है कि कौन सी सीलिंग लगनी है। अच्छा, इसमें दो चीजें देखने के लिए होती हैं। एक तो ये कि आपके पास सीलिंग टाइप कौन सी है, दूसरी ये कि उसकी हाइट कितनी है, ठीक है। बिल्डिंग की टोटल हाइट हम देखेंगे, और बिल्डिंग में सीलिंग हाइट में क्लियर हाइट हम देखेंगे कि कितनी उन्होंने रखी है। तो इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि हमने स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करनी है या नहीं करनी, ठीक है। और ये A2 और ACD से हमें वैसे ही पता चल रहा है कि ये जो है ACD ये प्लास्टिक सीलिंग होगी, ठीक है। और दूसरी जो है वो यहाँ पे आपको नजर आ रही है सिंबल में, ये जिप्सम वाली होगी, ठीक है। ये नहीं बोर्ड वाली, ये देखेंगे A2 जो है बोर्ड वाली सीलिंग। तो यहाँ पे इसके लेजेंड्स दिए हुए हैं। यहाँ पे वही बताया हुआ कि ये सीलिंग टाइप को शो करता है और ये उसकी सीलिंग हाइट को शो करता है। और ये चीज़ें हम यहाँ पे नहीं करते क्योंकि ये चीज़ें जो सिंबल्स हैं यानी लाइट के या फायर अलार्म या इस तरह के स्मोक डिटेक्टर के बाकी सारी चीज़ों पे, वो हम यहाँ फायर प्रोटेक्शन में यानी MVP के स्कोप में जाते हैं। हाँ, उनमें अगर कोई कंफ्लिक्ट आ रहा हो जब आप टीम में काम कर रहे होते हैं, जो रिव्यू करेगा आपके काम को वो बताएगा कि यार यहाँ पे लाइटिंग कुछ और तरह से आ रही है, और सीलिंग में जो है वो लाइटिंग कुछ और तरह से आ रही है, तो वो फिर हम कंफ्लिक्ट जो है वो यहाँ कंसल्टेंट से दूर करते हैं, क्लाइंट को RFI भेज के कहते हैं कि जी कौन सी फॉलो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप सीलिंग मार्क करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट शीट पे आ जाते हैं। ये हार्डवेयर के हैं, ठीक है। इसका हमारे साथ कोई खास लेना देना नहीं है, सिर्फ ये चीज़ें मार्क करेंगे हम। मैंने आपको बताया कि जिस तरह से ये टैग्स जो हैं, जैसे ये POS का कोई सॉफ्टवेयर वगैरह जो लगा होता है, तो मतलब जो भी चीज़ें हैं ये हार्डवेयर की, वो यहाँ ऑनर ने प्रोवाइड करनी होती हैं, या फिर हमने ये देखें यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन भी है, ठीक है। GC यानी जनरल कॉन्ट्रैक्टर ने देना है।
या फिर उसके किसी वेंडर ने देना है, ठीक है। तो वो वेंडर को हम रब्ता करेंगे यहाँ, अ, हम RFI भेज के क्लाइंट से कंफर्म कर लेंगे कि ये हमारे स्कोप में इंक्लूडेड है या नहीं है, ठीक है। तो हम इसको टेक ऑफ कर लेते हैं अक्सर, लेकिन उसकी प्राइसिंग पे ये चीज़ें कंफर्म करते हैं, क्योंकि अक्सर ये चीज़ें जो है वो काफ़ी महंगी होती हैं। तो यानी आप देखेंगे पूरा घर बना रहे हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन उसमें AC लगाने हैं सारे रूम्स में, तो वो इशू होता है, ठीक है। यानी हैंडसम अमाउंट होती है। या उसमें जो है वो हमने डिफरेंट इक्विपमेंट्स लगाए हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर वगैरह है, डिश वॉशर है, इस तरह की चीज़ें हैं। तो वो हमारे पास टाइम जो है वो, पैसे जो है ना वो इंक्रीज हो जाते हैं। मीटिंग भी एंड होने वाली है और हमारा लेक्चर भी एंड होने वाला है। यहाँ पे अब जब हम आगे हैं इस शीट पे, तो हमने एलिवेशंस पे आ गए हैं, ठीक है। अब दो चीज़ें हैं, दो चीज़ें जो आपने यहाँ पे गौर करनी है। एक तो ये कि जब आपने एलिवेशंस देखनी है, तो आपने ये जरूर कंसीडर करना है कि हमने ये टेक ऑफ प्लान पे तो नहीं कर दिया, यानी कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो हमने पहले से मार्क की हुई है, ताकि वो डबल काउंट ना हो जाए, ठीक है। जैसे कि मैं आपको शो करवाता हूँ, तो यहाँ पे भी वो जो मैंने अभी आपको दिखाए ना कॉलम के गार्ड्स वगैरह, ये ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे भी शो हो रही है, PG3A, ठीक है। तो ये चीज अगर हमने वहां पे मार्क कर ली है, तो फिर हम यहाँ पे मार्क नहीं करेंगे, और अगर हमने यहाँ पे मार्क की है तो हम वहां से रिमूव कर देंगे, ठीक है। अब फायदा क्या होगा, मतलब इस चीज को देखेंगे कैसे, यानी कहाँ पे मार्क करेंगे जहाँ पे हमें ज्यादा डिटेल मिल रही है। जैसे वहां पे हमें इसकी ये डिटेल नहीं मिल रही थी कि इसकी हाइट कितनी है, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि विद द पैसेज ऑफ टाइम या आपके एक्सपीरियंस से या आपका सुपरवाइजर से आपको पता चलेगा कि इसको आपने लीनियर फीट में लेना है, यानी इसकी क्वांटिटी लेनी किस तरह से है। यानी ये जो कॉर्नर गार्ड है, इसको हमने काउंट करना है या हमने लीनियर में लेना है, ठीक है। तो अगर लीनियर में लेना है तो वहां पे तो मार्क कर ही नहीं सकते, क्योंकि वहां पे तो हमें सिर्फ डॉट नजर आ रहे थे, ठीक है। यहाँ पे हम ले सकते हैं अगर लीनियर में लेना है, और अगर हमने काउंट करने नंबर में लेने हैं, तो वो आप वहां पे मार्क करेंगे, यहाँ पे मार्क नहीं करेंगे, और उसके आगे हम उसकी हाइट मेंशन कर देंगे इस सेक्शन से देख के, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहले जरूरी चीज ये है कि आपको पता हो कि आपने कौन सी चीज कहाँ पे मार्क की है, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि कौन सी चीज किस तरह से टेक ऑफ करनी है, यानी उसको काउंट करना है या लीनियर लगाना है, ठीक है। अब मैंने आपको जो थंब रूल बताया वो यही कि हम तब मार्क करते हैं अगर आप फ्रीलांसिंग पे काम कर रहे हैं, तो जहाँ पे आपको मैक्सिमम डिटेल मिल रही है वहां पे आपने मार्क करना है, ठीक है। यानी यहाँ पे हमें हाइट मिल रही है, वहां पे हमें इसका वो मिल रहा था सिर्फ कि इसका मैन्युफैक्चरर कौन सा है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया या एरिया जो लेंथ विड्थ है वो क्या है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको मार्क करेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये चीज हो गई, ठीक है। अब वॉल फिनिशेस की जो स्कोप था वो शुरू हो गया हमारे पास, ठीक है। ये मिसलिनियस में जाएगा, जो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था ना, कि मिसलिनियस आइटम कुछ, ठीक है। ये वॉल टाइल और वॉल फिनिशेस आ गई, ये मिसलिनियस। तो मिसलिनियस में जो है ना वो हम इस तरह की चीजें रख देते हैं जो एक्स्ट्रा चीजें हो फिनिशेस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये सारा मिल वर्क आ रहा है, ठीक है। ये टाइल बेस आ रही है, कहाँ कहाँ पे लगी है। अच्छा, अब देखेंगे अगर आपने टाइल बेस वहां पे मार्क कर लिया है तो वहां पे आपने रखनी है, और अगर आपने वहां पे मार्क नहीं की तो आप यहाँ पे मार्क कर सकते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से हम प्लान पे ही ज्यादा मार्क करें तो बेहतर होता है हमेशा, जो मेरा एक्सपीरियंस है उस बेस पे। क्योंकि प्लान पे हमें कंफ्लिक्ट नहीं नजर आ रहा था, जैसे यहाँ पे हमें इस एलिवेशन में पीछे वाली चीजें भी नजर आ रही हैं, ओपन टू बाय लिखा हुआ है ना, तो पीछे भी चीजें हैं और वो हमें नजर आ रही हैं। लेकिन प्लान पे हमें आगे पीछे वाला कंफ्लिक्ट नहीं होता, हमें जो वॉल नजर आ रही होती है हमने वही वॉल जो है वो वहां पे मार्क की होती है। जैसे यहाँ पे देखें कि हो सकता है ये वाली ट्रिम इसके पीछे जो है वो एक और जगह पे ट्रिम लगी हो, ठीक है। और ये वाली जो टायर बेस है ये यहाँ से कंटिन्यू होके इस तरफ भी तो आ रही होगी ना, यानी कि हमें एलिवेशन में तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन कोई चीज इस तरफ को कंटिन्यू है, जैसे यहाँ पे ये ब्रेक नजर आ रहा है ना। तो इसलिए हम या तो इसके सेक्शन में जाके उसकी डिटेल देखें, अदरवाइज हम बेस वगैरह को या फ्लोर वगैरह को हम वहीं पे मार्क करें, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास वही चीज़ें हैं, वही टैग्स हैं। जब एक प्रोजेक्ट को आप कर रहे होते हैं तो आपको काफ़ी हद तक उसका मतलब
2 दिन जब आपके एक ही ड्राइंग देखने पे लगते हैं तो आपको आइडिया, ठीक है। ये यहाँ पे हम सिर्फ ये वाली टाइल्स, एलिवेशन की टाइल्स मार्क करेंगे, यानी वॉल टाइल्स कह रहे हैं इसको, ठीक है। वॉल कवरिंग्स या वॉल पे जो फिनिश आ रही है वो चीजें हम यहाँ पे mark करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम चले जाएंगे, ये वही चीजें हैं मिल वर्क पे, ठीक है। मिल वर्क की डिटेल्स में काफी अच्छी खासी दी हुई है, ये आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल है प्रोजेक्ट, ठीक है। अच्छा, ये जो है वो ये अलग से एक जो उनके रेस्ट रूम्स हैं वो उनको शो करवाया हुआ है, उसका भी वही जो है वो लाइसेंस तकरीबन है, ये उसकी एलिवेशंस हैं, ठीक है। कॉलम्स आ गए, ठीक है। ये मिल वर्क है, ठीक है। अब ये मिल वर्क की डिटेल जो है ना वो इन सेक्शंस में है। तो इन सेक्शंस को हम अच्छी तरह से गो थ्रू करेंगे और उस जो है ना उसको हम अच्छे से कंक्लूड करेंगे। पहले तो मैं आपको इस डिवीजन पे ले जाता हूँ मिल वर्क की, ताकि आपको आइडिया हो कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। जो अभी हमने बाथरूम रेस्ट एरिया वाला चीज़ें देखी वो इस में जाएंगी, टॉयलेट ऐसे देखनी, ठीक है। और उसकी जो वॉल फिनिशेज हैं वो उसी में जाएंगी, इक्विपमेंट यहाँ पे आ जाएंगे। फर्निशिंग यानी 12th डिवीजन जो है ना वो लगभग काउंटर टॉप्स है। काउंटर टॉप्स का आप लोगों को पता ही है, किचन के जो अक्सर चीजें लगती हैं काउंटर के ऊपर उसको हम काउंटर टॉप कहते हैं, ठीक है। कोरियान का या मार्बल का वो यूज किया जाता है ग्रेनाइट वगैरह का, तो वो आपको आइडिया होगा, ठीक है। अच्छा, ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि काउंटर टॉप जो है वो हम इसमें ले रहे हैं स्क्वायर फीट में, ठीक है, यानी एरिया पे मार्क करेंगे। और जो मिल वर्क है उसको हम डिफरेंट तरह से लेते हैं, रनिंग फीट में भी लेते हैं, लेकिन उसकी लेयर्स या शेल्फिंग जो है ना वो उसको हम बता देते हैं कि ये इतने शेल्फ वाली है, ये इतनी लेयर्स वाली है, उसमें ये एडजस्टेबल लेयर्स हैं या फिक्स्ड लेयर्स हैं, उसकी डेप्थ क्या है, उसकी हाइट क्या है, ठीक है। तो ये चीजें मैं आपको दिखाना चाह रहा था। जैसे यहाँ पे ये देखें, ये जो सेक्शन है 6 पे हम देखेंगे A904, ठीक है। ये चीज, तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि काउंटर टॉप कौन सा है, ठीक है। उसके नीचे 1.5 इंच की लेयर लगी है, ठीक है, और प्लाईवुड की, ठीक है। और उसके नीचे जो है वो स्टेनलेस स्टील ग्रेड 14 यूज हुआ है, ठीक है। और ये इसकी डेप्थ कितनी है जी, 35 इंचज, ठीक है। और इसकी जो विड्थ है वो हम वहां से लेंगे, क्योंकि सेक्शन पे विड्थ नहीं नजर आ रही, ठीक है। और इसमें दो लेयर्स हैं, यानी एक ये टॉप और ये बॉटम। बॉटम वाली सिर्फ एडजस्टेबल है, ठीक है, एडजस्टेबल शेल्फ, ठीक है। और उसका ग्रेड ऑफ प्लाईवुड भी लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके नीचे फिर ये प्लाईवुड की एक लेयर है, ठीक है। और बेस टाइल पे ये बॉटम पैकिंग कह लें या इसको जैसे हमने ब्लॉकिंग पढ़ी थी ना स्ट्रक्चर में, वो चीज़ है, ठीक है। तो उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया और 2x6 की ब्लॉकिंग यहाँ पे लगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे पाकिस्तान में हम उसको कहते हैं लरें लगी हुई हैं, ठीक है। तो ये लरें लगी हुई हैं और उसके ऊपर हमारे पास ये प्लाईवुड की शीट लगी हुई है और बैक पे भी प्लाईवुड की शीट लगी हुई है। अब ये चीज़ें हम मिल वर्क में सारी की सारी सेक्शन देख के फिर उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं लीनियर फीड में, और वहां पे डिटेल इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है। ये जो डिटेल लिखी है कि इसकी हाइट इतनी है, इसकी डेप्थ इतनी है, ये वाला लेमिनेट यूज हुआ है, जैसे यहाँ पे प्लास्टिक लेमिनेट हुआ है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे प्लाईवुड हुई हुई है, ठीक है। तो डिफरेंट प्राइसेस हैं, ये चीज मेंशन करना लाजमी। उसके बाद ये कैबिनेट है, बेस कैबिनेट है, अपर कैबिनेट है, ठीक है। तो ये कैबिनेट्स अलग से उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, जैसे यहाँ पे देखेंगे अपर कैबिनेट हमने अलग से लिखी हुई है, बेस कैबिनेट अलग से लिखी हुई है, और खाली कैबिनेट्स जो हैं वो किसी भी जगह पे जो लगी हुई हैं वो अलग से लिखी हुई हैं, ठीक है। तो उसमें कितने लेयर्स ऑफ एडजस्टेबल शेल्फिंग है वो भी हम एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। तो आज की जो है वो हमने ये 2-3 डिविजन्स डिस्कस की हैं, ठीक है। एक हमने फर्निशिंग मिलवर्क वाली, ठीक है। उसके बाद हमने ओपनिंग वाली डोर शेड्यूल, अच्छा डोर शेड्यूल शायद मैं मिस कर गया, तो ये सारी मिलवर्क की डिटेल है। ये उसको अलग से सेपरेट शीट पे एक्सप्लेन भी किया गया है, ठीक है। तो ये ड्राइंग बड़ी अच्छी बनी हुई है, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। उसके बाद यहाँ पे डोर शेड्यूल होंगे,
हाँ, ये दो शेड्यूल आता है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से हमें इनका पता चल टेकअप जाएगा। करना जो अभी आप जो ब्रीफ कर रहे हैं, इसका टेकअप आप नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे हमें। नहीं, इसका टेक ऑफ आप लोग करेंगे ना। मैंने इसमें टेक ऑफ क्या करना है, मतलब फिर आप लोगों ने अच्छा। क्या करना है।